श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 148। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं बल्लभ भट्ट की भेंट। बल्लभ भट्टिरहय वात्सल्य उपासना बाल गोपाल मंत्रित हूँ करे न सेवन। तो ये बल्लभ भट्ट जो चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से बार बार पराजित हो रहे थे, क्योंकि उनके मन में अहंकार था। तो जब वो अहंकार दूर हो गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो समझ पाए अपनी गलती को, तो उनके संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बल्लभ भट्ट ये बाल गोपाल के उपासक थे और उनका भाव वात्सल्य भाव था भगवान कृष्ण के प्रति। तो ये वात्सल्य रस के उपासक थे। तो उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और इसी रूप से वह भगवान की पूजा करते थे। पंडितेर सने तार मन फिरे गेला किशोर गोपाल उपासनाए मन दिल। किंतु गदाधर पंडित के संग से या संग के प्रभाव से बल्लभ भट्ट का मन बदल गया। पहले तो वो बाल गोपाल की पूजा करते थे, लड्डू गोपाल किंतु गदाधर पंडित के संग से या संग के प्रभाव से वो किशोर गोपाल की पूजा करने लगे। तो हम लोग का जो उपासना मार्ग है वो किशोर किशोरी उपासना, राधा कृष्ण के किशोर किशोरी रूप की उपासना, युगल उपासना। तो बल्लभ भट्ट किशोर गोपाल की पूजा करने लगे। पंडित रठाई चाहे मंत्रादि सिखिते पंडित कहे कर्म न है आमा है ते। तो बल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, स्वयं गुरु का कार्य करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं थी। ये नहीं है कि कोई शिष्य आ गया और किसी को गुरु बनाना चाह रहा है, गुरु प्रसन्न हो गए तुरंत उसको दीक्षा देते। तो गदाधर पंडित ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु के अनुगत थे। हामी परतंत्र हमार प्रभु गौरचंद्र ताराज्ञा बिना में नहीं स्वतंत्र। तो गदाधर पंडित ने बल्लभ भट्ट से कहा कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, दूसरों के अधीन हूँ और मेरे प्रभु गौरचंद्र है। तो उनकी आज्ञा के बिना मैं स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। तुम्हें जे आमार ठाई कर आगमन ताहत ही प्रभु मोरे दिन ओलाहन।
तो गदाधर पंडित ने कहा बल्लभ भट्ट से कि तुम मेरे पास आते हो और इसलिए चैतन्य महाप्रभु मुझे उलाहना देते हैं। तो उलाहना मतलब ये शब्द के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से किसी को दंडित करना या भर्त्सना करना, तो उसको उलाहना कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार गदाधर पंडित से बोलते थे, क्योंकि बल्लभ भट्ट उनके पास आते रहते थे। मत भट्टेर कथे कदिनांगेल शेषे यदि प्रभु तारे सुप्रसन्न हैल निमंत्रणेर दिने पंडित बोलाइला स्वरूप जगदानंद गोविंदे पठाइला। तो जब बल्लभ भट्ट अपमानित हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु और दूसरे भक्तों के द्वारा, तो वो गदाधर पंडित के पास आते थे और उनको बलपूर्वक सुनाते थे। वो सोचते थे कि गदाधर पंडित कोई एक सुनेगा तो हमें जो लज्जा या अपमान मिल रहा है उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। तो कुछ दिन के पश्चात फिर बल्लभ भट्ट का अहंकार दूरीभूत हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की उसके ऊपर, और बल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण किया भक्तों के साथ। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित और गोविंद को गदाधर पंडित को बुलाने के लिए भेजा। पथे पंडितेरे स्वरूप कहे न बचन परीक्षिते प्रभु तुम्हारे कला उपेक्षण। तो जब गदाधर पंडित को बुला करके ला रहे थे भक्त, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रास्ते में कहा गदाधर पंडित से कि तुम्हारी परीक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी उपेक्षा कर रहे थे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु चाह रहे थे कि मैं गदाधर पंडित की उपेक्षा करूं और मैं देखूं कि गदाधर पंडित क्या करता है। तुम्हें कहने आसी तारे ना दिलावलाहन भीत प्राय हया काहे करिला सहन। तो चैतन्य महाप्रभु जब तुम्हारी उपेक्षा कर रहे थे तो तुम आकर उनके पास उनको क्यों उसी प्रकार उलाहना नहीं दी? तुमने क्यों नहीं दी? और तुमने डर कर चैतन्य महाप्रभु की आलोचना को सहन कर। पंडित कहे न प्रभु स्वतंत्र सर्वज्ञ शिरोमणि तार सने हठ करी भलो नहीं मनी। तो गदाधर पंडित ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु परम स्वतंत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे अंतर के भाव को जानते हैं। इसलिए मेरे लिए ये शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर उनसे बात करूं, कि वो जैसे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं हम ऐसे उनके साथ करें, ये शोभा नहीं देता। जय कहे से सही निज सिरे धरी आपने करीबेन कृपा गुण दोष विचारे। इसलिए वो जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन कर लेता हूँ। वे मेरे गुण दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपा करेंगे, ये मेरा विश्वास है।
एतबली पंडित प्रभुर स्थाने आइला, रोदन करिया प्रभुर चरणे पड़िला। तो यह कहकर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आए और रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। ईसत हास्या प्रभु कैला लिंगन, सवारे सुनाया कहे न मधुर वचन। तो चैतन्य महाप्रभु स्मित हास्य करते हुए गदाधर पंडित को उठाया और उनका आलिंगन किया, और आलिंगन करते हुए सभी भक्तों को मधुर वाणी में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, आमी चलाइलू तमा तुम्हें ना चलिला, क्रोधे किछु ना कहिला सकल सहिला। तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्त को सुना कर गदाधर पंडित से ही कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें उत्तेजित करना हम चाहते थे, इसलिए हम तरह तरह की उपेक्षापूर्ण बातें कहते थे, किंतु तुम उससे उत्तेजित नहीं हुए। और तुमने क्या किया ना, यद्यपि क्रोध में तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु तुमने सब कुछ सहन कर लिया। आमार भंगित तुम्हार मन ना चलिला, सुदृढ़ सरल भावे हमारे किनिला। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, अपितु तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे। इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया है। पंडितेर भाव मुद्रा कहन ना जा, गदाधर प्रणनाथ नाम कैल जाए। तो कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित के भाव को और उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गदाधर का प्राणनाथ कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु गदाधर प्राणनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पंडिते प्रभुर प्रसाद कहन ना जाए, गदाधर गौरंग बलि गदाईर गौरंग बलि जारे लोके गाय। ये कोई कह नहीं सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं। किंतु लोग महाप्रभु को गदाईर गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं कि गदाधर पंडित के गौरांग है, गदाईर गौरांग। चैतन्य प्रभुर लीला के बुझिते पारे, एक लीलाय बहे गंगार सत सत धारे। तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। ये गंगा के समान है, क्योंकि उनकी एक लीला से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। जिस प्रकार एक नदी से कई शाखाएं बहती हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की एक लीला से सैकड़ों हजार शाखाएं अर्थात अन्य लीलाएं चलती रहती। पंडितेर सौजन्य ब्रह्मता गुण, दृढ़ प्रेम मुद्रा लोके करिला स्थापन। तो गदाधर पंडित अपने सुंदर सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात है। अभिमान पंक धुआं भट्ट रे सुधिला, से दरार सब लोके सिखाइला। तो इस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने मिथ्या गर्भ के कीचड़ को साफ करके बल्लभ भट्ट को शुद्ध किया। बल्लभ भट्ट में जो मिथ्या गर्भ अहंकार था,
वो कीचड़ रूपक है। जो अहंकार है ये कीचड़ के समान है। और भक्त में जब ये अहंकार होता है, कीचड़ के समान अहंकार, तो उसकी भक्ति को मलिन कर देता है ये अहंकार। वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता भक्त। और इस अहंकार के कारण वो दूसरे भक्तों के साथ अपराध भी करता है, जिससे उसका पतन हो सकता है। इसलिए भक्त को मिथ्या अहंकार से दूर रहना चाहिए और विनम्र भाव पोषण करना चाहिए। इससे भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने बल्ला भट्ट के इस चैतन्य महाप्रभु ने मिथ्या गर्भ के कीचड़ को साफ करके बल्ला भट्ट को शुद्ध किया। और ऐसे कार्यों से महाप्रभु ने अन्य को भी, अन्य भक्तों को शिक्षा दी। क्योंकि बल्ला भट्ट बहुत बड़े विद्वान थे और भक्त भी थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका सम्मान भी किया था। किंतु उनके अहंकार के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनकी उपेक्षा की और बार बार बल्ला भट्ट को अपमानित होना पड़ा भक्त समाज में। तो उससे बल्ला भट्ट को महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि किस प्रकार उसके मन में अहंकार के कारण वो और सारे भक्तगण उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। और जब बल्ला भट्ट अपनी गलती को समझ पाए और बार बार अपमानित होकर अंत में चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए और अपनी गलती को समझ पाए, तब उनका हृदय शुद्ध हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पश्चात उन पर प्रसन्न हुए। तो इसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु दूसरे भक्तों को भी शिक्षा दे रहे थे कि मन में अहंकार होने पर वो भक्त कभी भी गुरु कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस उपाख्यान से यही शिक्षा है कि चाहे भक्त में कितने भी गुण क्यों ना हो, किंतु यदि मन में अहंकार है कि मैं सब जानता हूँ, मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं जानता, ये जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण भक्त का तो पतन होता है और वो गुरु कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में आगे भी बढ़ नहीं सकता और उल्टा अपराध करता है भक्तों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे, अंतरे अनुग्रह बाह्य उपेक्षार प्राय बाह्यार्थ जय लय सही नाश। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भीतर सदैव कृपालु हैं, किंतु कभी कभी वे अपने भक्तों की बाह्य रूप से उपेक्षा करते थे। अतः हमें उनके बाह्य लक्षणों से कुछ अनुमान लगाना उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बल्ला भट्ट की उपेक्षा कर रहे थे और बल्ला भट्ट समझ नहीं पा रहे थे, बार बार वो भक्तों के सभा में अपमानित हो रहे थे, लज्जित हो रहे थे, और उस अपमान और लज्जा को
ग्रहण करके यदि बल्लभ भट्ट सोचते कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे लज्जित कर रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं है, हम ठीक हैं, ये लोग ठीक नहीं है, तो क्या होता, वो पुनः अपराध करते चैतन्य महाप्रभु के चरणों में और भक्तों के चरणों में। और ऐसा करने पर उनका पतन सुनिश्चित था। जब कोई भगवान में दोष देखेगा, दूसरे वैष्णवों में दोष देखेगा, तो उसका पतन निश्चित है। कोई गुरु में दोष दिखता है, गुरु क्यों मुझे भर्त्सना कर रहे हैं, दूसरों को तो नहीं करते, मुझे क्यों डांट लगा रहे हैं, गुरु ठीक नहीं है, हम ठीक है, तो ये अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध इसी से होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को पकड़ के रखता है और सोचता है मैं ही ठीक हूँ और बाकी सब गलत है। तो यदि बल्लभ भट्ट ऐसा करते तो उनका अहंकार तो नहीं मिटता, उल्टे वो वैष्णव के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपराध कर बैठते और उनका सर्वनाश हो जाता। किंतु सौभाग्यवश बल्लभ भट्ट ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि नहीं, मेरे अहंकार के कारण चैतन्य महाप्रभु और दूसरे भक्त लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं। और अपनी गलती को समझकर फिर वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए। तब फिर उनको सम्मान मिलने लगा भक्त समाज में, नहीं तो कोई सम्मान नहीं करता था उनका, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करेगा। निगूढ़ चैतन्य लीला बुझित कार शक्ति, सही बुझे गौरचंद्र जार दृढ़ भक्ति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध हैं, इन्हें कौन समझ सकता है? केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है जिसकी उनके चरण कमलों में दृढ़ और अगाध भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझना सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए जिसकी दृढ़ भक्ति है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, वही समझ सकता है। दिनांतरे पंडित कैल प्रभुर निमंत्रण, प्रभु तहाँ भिक्षा कैल लयानि जगन। अन्य दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया। महाप्रभु ने अपने संगियों सहित उनके घर पर भोजन किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, श्रील चैतन्य महाप्रभु ने बल्लभ भट्ट के प्रति अत्यंत दयालु शुभ चिंतक के रूप में उनके पांडित्य के झूठे गर्व को शुद्ध करने के लिए बाह्य रूप से अनेक प्रकार से उपेक्षा की। इसी तरह महाप्रभु ने कुछ दिनों तक गदाधर पंडित की अवहेलना की, क्योंकि वे बल्लभ भट्ट से मिल रहे थे। वस्तुतः वे गदाधर पंडित से जरा भी अप्रसन्न नहीं थे, क्योंकि गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की निजी शक्ति है, अतः महाप्रभु के उनसे कुपित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जो व्यक्ति बाह्य वस्तु में अत्यधिक लिप्त रहता है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के इन व्यवहारों का गूढ़ अर्थ नहीं समझ सकता। इसलिए यदि कोई गदाधर पंडित का अनादर करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। कोई सोचेगा कि चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित की उपेक्षा कर रहे थे तो हम भी करें, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल बाह्य रूप से कुछ उनके भाव को जानने के लिए उपेक्षा कर रहे थे, अंतर में स्नेह था उनके प्रति। ताहाई बल्लभ भट्ट प्रभुर आज्ञा लैल,
पंडित ठाई पूर्व प्रार्थित सब सिद्धि हैला। तो वहीं पर बल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई। अर्थात बल्लभ भट्ट ने गदाधर पंडित से दीक्षा ग्रहण की जब चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति प्रदान की तब, अन्यथा गदाधर पंडित दीक्षा नहीं दे रहे थे। एता कहलु बल्लभ भट्टेर मिलना, जहाँ रस बने पाया गौर प्रेम दाना। इस तरह मैंने बल्लभ भट्ट से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है। शिरोप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं बल्लभ भट्ट की भेंट शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। तं वंदे कृष्ण चैतन्यं रामचंद्रपुरी भयात्, लौकिकाहारतः स्वं यो भिक्षानं समकोचयत्। मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना से डरकर अपना भोजन करना कम कर दिया। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण जहार। करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता तक करते हैं। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद, जगत अंधिलते जहाँ दिया प्रेम बंद। महानतम अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिन्होंने भगवत प्रेम की गांठ से सारे जगत को बांध दिया। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैल जगत निस्तार। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। जय जय शिवासादि जत भक्तगण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जार प्राणधन। शिवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सबके प्राण एवं जीवन है। ए मत गौरचंद्र निज भक्त संगे, नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम रंगे प्रेम तरंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न की। हेन काले रामचंद्रपुरी गोसाई आइला, परमानंदपुरी रार प्रभु रे मिलिला। तभी रामचंद्रपुरी नामक एक सन्यासी परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। ये रामचंद्रपुरी कौन थे जानते हैं? ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के गुरु भ्राता।
परमानंद पुरी कैल चरण बंदन, पुरी गोसाई कैल तारे दृढ़। परमानंदपुरी ने रामचंद्रपुरी के चरणों की वंदना की और रामचंद्रपुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया। क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इसलिए परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ही उनको नमस्कार किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि यद्यपि रामचंद्रपुरी अत्यंत ईर्ष्यालु थे और वैष्णव मत के विरुद्ध थे, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, तो भी सामान्य लोग उसे गोस्वामी या गोसाई कहते थे, क्योंकि उन्होंने बाह्य रूप से संन्यास ग्रहण कर रखा था और सन्यासी जैसा वेश बनाए रहता था। आधुनिक युग में गोस्वामी उपाधि गृहस्थों के एक वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाती है। आजकल कुछ गृहस्थ लोग गोस्वामी टाइटल का व्यवहार करते हैं। ये बंगाल में अधिक है। किंतु पहले ऐसा नहीं था। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इसलिए गोस्वामी कहलाते थे क्योंकि उन्होंने संन्यास ले रखा था। इसी तरह चूंकि परमानंदपुरी सन्यासी थे, अतः ये पुरी गोस्वामी कहलाते थे। छानबीन करने पर देखा जा सकता है कि गोस्वामी किसी जाति विशेष की उपाधि नहीं है, प्रत्युत यह सन्यासी के लिए उपयुक्त उपाधि है। महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करीते हो कैल कृष्ण स्मृति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया, जिसने महाप्रभु का आलिंगन किया और इस तरह कृष्ण का स्मरण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को अपने गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी का शिष्य समझकर नमस्कार किया। जब कोई वैष्णव सन्यासी अन्य वैष्णव सन्यासी से मिलता है तो ये दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मायावादी सन्यासी तक सामान्यतया नारायण का, जो कि कृष्ण है, ओम नमो भगवते नारायणाय या नमो नारायण कहकर स्मरण करते हैं। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना सन्यासी का कर्तव्य है। स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी न तो नमस्कार करता है न आशीर्वाद देता है। कहा जाता है कि सन्यासी निराशी निर्मम अस्क्रिय। सन्यासी को न तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए न नमस्कार करना चाहिए। तो जिस प्रकार हम लोग वैष्णव लोग परस्पर को नमस्कार करते हैं, मायावादी लोग तो नमो नारायण बोलते हैं, अर्थात नारायण का स्मरण करते हैं अभिवादन में। एक सन्यासी जब दूसरे सन्यासी से मिलता है तो वैष्णव परंपरा में भी वैष्णव लोग जब परस्पर मिलते हैं या वैष्णव सन्यासी दूसरे वैष्णव सन्यासी से मिलते हैं, ये भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण कहते हैं हम एक दूसरे को हरे कृष्ण बोलते हैं। नमस्कार के स्थान पर हम हरे कृष्ण कहते हैं। जो भक्त नहीं है ये लोग नमस्कार कहते हैं, किंतु वैष्णवगण हरे कृष्ण कहते हैं, अर्थात कृष्ण का स्मरण करते हैं परस्पर को अभिवादन करते समय। ये परंपरा है।
तीन जने इष्ट गोष्ठी कैला कत क्षण जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। तो इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की और तब जगदानंद पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया। जगन्नाथेर प्रसाद अनिला भिक्षार लगिया जथेष्ट भिक्षा करिला तेह निंदर लगिया। अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया, जगदानंद पंडित ने मंगाया था। रामचंद्रपुर ने डट कर भोजन किया किंतु उसके बाद वो जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहते थे। स्वयं तो खा लिया प्रसाद भर करके पेट और दूसरों का दोष देखना चाहते थे। भिक्षा करी कहे पूरी सुना जगदानंद अवशेष प्रसाद तुम्हें कर भक्षण। भोजन कर लेने के बाद रामचंद्रपुर ने अनुरोध किया कि प्रिय जगदानंद जरा सुनो, तुम इस बचे हुए भोजन को खा लो। आग्रह करिया तारे बसी खावाइल आपने आग्रह करी परिवेशन कैल। रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जगदानंद पंडित को बिठाया और स्वयं प्रसाद परोसा उनको। पहले खा लिए, उसके बाद जगदानंद पंडित को बोले कि तुम बैठो हम परोसते हैं, तो उनको अच्छी तरह खिलाया जगदानंद। आग्रह करिया पुनः पुनः खावाइला आचमन कैले निंदा करित लगिल। तो क्योंकि रामचंद्रपुरी ये निंदुक थे, सभी का दोष देखते थे, निंदा करते थे, तो पहले तो जगदानंद पंडित को बहुत खिलाया, और खाओ और खाओ करके बहुत खिला दिया। और जब वो उनका आग्रह मानकर खाने लगे तो उसके पश्चात जब जगदानंद पंडित ने हाथ धो लिया तब उनकी निंदा करने लगे रामचंद्रपुरी। सुने चैतन्य गण करे बहुत भक्षण सत्य सही वाक्य साक्षात खिलू एखन। तो रामचंद्रपुरी ने जगदानंद पंडित से कहा कि हमने सुना था कि चैतन्य के जितने भक्त हैं ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये तो हमने सुना था, किंतु अब हमने देखा कि साक्षात जो हमने सुना था ये साक्षात सत्य है। सन्यासी रे तो खाया करे धर्मनाश वैराग्य हया तो खाय वैराग्य रनाई वास। सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। एक स्वभावतार आग्रह करिया पीछे निंदा करे आगे बहुत खवाया। तो रामचंद्रपुरी का स्वभाव था कि पहले तो किसी को आवश्यकता से अधिक खिला देंगे, उसके बाद उसकी आलोचना करने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे। पूर्वे जबे माधवेंद्र करे न अंतर्धान रामचंद्रपुरी तबे आयला तार स्थान। तो रामचंद्रपुरी केवल भक्तों की निंदा नहीं करते थे, अपने गुरु की भी निंदा करते थे माधवेंद्रपुरी की। तो उसके संबंध में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब माधवेंद्रपुरी
उनके अंतिम समय आया था, शरीर त्याग करने से पहले की बात है। तो उस समय रामचंद्रपुरी आए उनके पास, अपने गुरु के पास। पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पैलु बलि करे ना क्रंदन। तो उनके शरीर त्यागने से पहले, उनके अंतिम समय में, तो माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहे थे और विलाप कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे कि मुझे मथुरा प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार कहकर वो विलाप कर रहे थे। रामचंद्रपुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य यहाँ गुरु के कहे भय नहीं करे। तो उस स्थिति में रामचंद्रपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं और शिष्य होकर गुरु को उपदेश दे रहे हैं। उनको भय नहीं था गुरु से। तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद कर स्मरण, ब्रह्मवीत के ने कर रोदन। तो माधवेंद्रपुरी से रामचंद्रपुरी जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं, तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। तो आप क्यों रो रहे हैं? गुरु से कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो ब्रह्म का साक्षात कर चुका व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। वो न तो शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। रामचंद्रपुरी बिना समझे माधवेंद्रपुरी क्यों रोदन कर रहे हैं, उनका उपदेशक बन गए। इस तरह उन्होंने महान अपराध किया, क्योंकि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को उपदेश देना नहीं चाहिए। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ट बलि भर्त्सना करिल। तो जब माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार उनके शिष्य रामचंद्रपुरी उपदेश देते रहे उनके अंतिम समय में, तो माधवेंद्रपुरी बहुत क्रोधित हो गए और उनसे रामचंद्रपुरी से कहा कि तुम पापी हो और यहाँ से निकलो जल्दी, मेरे सामने से चले जाओ। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, रामचंद्रपुरी यह नहीं समझ सका कि उसके गुरु माधवेंद्रपुरी को दिव्य विरह भाव का अनुभव हो रहा था। तो जब माधवेंद्रपुरी नाम संकीर्तन करते हुए रोदन कर रहे थे, तो उनका भाव क्या था? वो मथुरा से विरह का अनुभव कर रहे थे, ब्रज से विरह का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वो रो रहे थे। किंतु रामचंद्रपुरी गुरु के भाव को समझ नहीं सके। उनका शोक न तो भौतिक था, प्रत्युत यह कृष्ण के प्रेमावेश की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न था। जब वे विरह में रोदन कर रहे थे, मैं कृष्ण को न पा सका, मैं मथुरा न पहुंच सका, तो यह सामान्य भौतिक शोक नहीं था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में पर्याप्त दक्ष नहीं थे, तो भी वो अपने आप को बहुत उन्नत मानते थे। इसलिए माधवेंद्रपुरी की अभिव्यक्ति को
सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने को कहा, क्योंकि वह प्रच्छन्न रूप से निर्विशेषवादी था। माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी की स्थिति को एक बड़े मूर्ख के रूप में समझ गए, इसलिए तुरंत उसे उन्होंने डांटा। गुरु द्वारा ऐसी डांट निश्चय शिष्य की भलाई के लिए होती है। गुरु जब शिष्य की भर्त्सना करते हैं तो शिष्य के मंगल के लिए। तो माधवेंद्रपुरी जो डांट रहे थे रामचंद्रपुरी को, क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कह रहे कि आप ब्रह्म का स्मरण कीजिए, ये निर्विशेषवाद का प्रभाव है। रामचंद्रपुरी वैष्णव होकर निर्विशेषवाद के प्रभाव में थे, इसलिए वो गुरु को ऐसा उपदेश दे रहे थे। और यही कारण था कि माधवेंद्रपुरी ने डांटा था रामचंद्रपुरी को। कृष्ण पाइनु ना पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो यही दिते आइला जाला। तो माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी को डांट करके तो भगा दिया, और वो मन ही मन कह रहे हैं कि मैं तो वो, क्योंकि कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे थे इसलिए रो रहे थे, इसलिए वो कह रहे थे कि मैं तो कृष्ण को प्राप्त नहीं हुआ, न ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ, और इसलिए अपने दुख में मैं मर रहा हूँ। इस दुख के कारण मैं मर रहा हूँ, और ये आया मुझे उपदेश देने के लिए, और मुझे उपदेश देकर मेरी ज्वाला को ये और बढ़ा रहा है। मोरे सुख मुख ना देखावी तुई, जाओ जथी तथी, तोरे देखी मैल मोर हबे असदगति। तो माधवेंद्रपुर ने कहा कि मैं तुम्हारा मुख और दर्शन करना नहीं चाहता, तुम्हारा जहाँ इच्छा है जाओ यहाँ से, भागो। और तुम्हारा मुख दर्शन करके यदि मेरी मृत्यु होगी तो मेरी असदगति होगी, सदगति नहीं होगी। कृष्ण पाइनु मुई मरो अपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश इच्छार मूर्खे। तो माधवेंद्र कह रहे थे मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। अब ये मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आ गया। यही जय श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करिल, सही अपराध यार वासना जन्मिल। क्योंकि रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कार किया था उनके अपराध के कारण, और रामचंद्रपुरी के अपराध के कारण, गुरु के चरणों में अपराध के कारण भौतिक वासना उनकी उत्पन्न होने लगी। ये गुरु अपराध का परिणाम है। जब कभी भी हम गुरु के चरणों में अपराध करते हैं या किसी उन्नत वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि अपने हृदय में भौतिक भोग की कामना जन्म लेती है। ये इसका परिणाम है। जो अपने को बहुत अधिक उन्नत भक्त मानकर गुरु के चरणों में अपराध करेगा, तो उसके हृदय में भौतिक कामना जन्म लेगी, भौतिक कामना वासना, और वही उसका पतन का कारण बनेगा।
शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नहीं कृष्ण संबंध, सर्वलोक निंदा करे निंदा थे निर्बंध। जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान के बल पर तर्क वितर्क में लगा रहते हैं और दूसरों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत पंडित हैं, विद्वान, बहुत शास्त्र जानते हैं, किंतु इससे कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं होता तर्क वितर्क से। उसका कार्य वैष्णव की आलोचना करना रह जाता है। इस तरह वो आलोचना करने में लगा रहता है। ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वस्थ करे न मल मूत्रादि मार्जन। और श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, एक तो रामचंद्रपुरी ऐसा थे और ईश्वरपुरी उनके संपूर्ण विपरीत। ये गुरु कैसे सेवा करते थे उनके संबंध में बताया जा रहा है कि ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में वो सेवा कर रहे थे ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की, और गुरु के अंतिम समय में ईश्वरपुरी स्वयं अपने हाथ से गुरु के मल मूत्र को साफ करते थे। और इस प्रकार मल मूत्र साफ करके उन्होंने सेवा की थी। निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में उनकी सेवा करते हुए निरंतर अपने गुरु को कृष्ण नाम का स्मरण कराते थे। कृष्ण का नाम और कृष्ण की लीलाओं के बारे में उनको सुनाया करते थे। तुष्ट है पुरी तारे कैलालिंगन, बरदिला कृष्ण तमार हो का प्रेम धन। तो माधवेंद्रपुरी बहुत संतुष्ट हो गए ईश्वरपुरी की इस प्रकार की सेवा से। तो स्वयं तो उनकी बप्पू सेवा कर रहे थे, मल मूत्र साफ करते थे अपने हाथ से, और माधवेंद्रपुरी को सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण कराते थे नाम संकीर्तन के माध्यम से और कृष्ण लीला के वर्णन के माध्यम से। कृष्ण लीला को सुनाते थे माधवेंद्रपुरी को। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हो गए ईश्वरपुरी की सेवा से, और प्रसन्न होकर उन्होंने ईश्वरपुरी का आलिंगन किया और आलिंगन करके उनको वरदान दिया कि तुम कृष्ण के पास और कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम वर्धित हो। तो कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद दिया ईश्वरपुरी को उनकी सेवा से संतुष्ट होकर। से हैते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हैल सर्व निंदा कर। तो ये दो शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के। एक शिष्य गुरु की सेवा करके उनको वरदान मिला, कृष्ण प्रेम का वरदान, इसलिए ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बन गए। और रामचंद्रपुरी गुरु की उपेक्षा और निंदा करके उनकी अवस्था क्या हुई, ये सभी की निंदा करने लगे। जो गुरु की निंदा करता है वो सभी की निंदा करेगा। तो इसलिए वो सर्व निंदाकर बन गए। एक प्रेम का सागर बन गया, एक सर्व निंदाकर बन गया।
महदनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, यही दुई द्वारे सिखाइला जग जने। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को उनकी डांट मिली। इसलिए ये दो व्यक्ति, ईश्वरपुरी तथा रामचंद्रपुरी, महापुरुष के आशीर्वाद तथा दंड के पात्र होने के दृष्टांत है। माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी कि गुरु की सेवा करने से शिष्य को कैसा आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु की आलोचना करने से कैसे शिष्य दंडित होता है। तो माधवेंद्रपुरी ने इन दोनों शिष्यों के माध्यम से सारे जगत को शिक्षा दी। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़ते हों कैल अंतर्धान। तो इस तरह समस्त संसार के गुरु माधवेंद्रपुरी, क्योंकि वो समस्त संसार के गुरु के गुरु थे। समस्त संसार के गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु है ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। इसलिए वो सारे संसार के गुरु माधवेंद्रपुरी, उन्होंने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। जब वो शरीर त्याग रहे थे माधवेंद्रपुरी, तो इसी श्लोक को पढ़कर शरीर त्याग रहे थे। तो उसी समय ये श्लोक पढ़ा था। अयि दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदालोक कातरं दहित भ्रमति किंकरोम्यहम्। हे प्रभु, हे दीनदयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। इस वस्तुतः श्रीमती राधा रानी का भाव है। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी कृष्ण के विरह में इस प्रकार प्रलाप कर रही थी। तो ये राधा रानी के भाव में थे माधवेंद्रपुरी। शरीर त्यागते समय कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे थे। तो राधा रानी जिस प्रकार अनुभव कर रही थी कृष्ण से विरह, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अयि दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, तो राधा रानी कृष्ण को दीन दयार्दनाथ के रूप में संबोधन कर रही है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी अपने को दीन मान रही है, दीन दुखी, जो दुख में है, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दीन माना गया। और ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई संसार में सहारा नहीं है, जो दुखी है, तो उसके दुख को हरण करने वाला कौन है? दीननाथ कृष्ण। इसलिए कृष्ण को दीननाथ कहा गया, क्योंकि जीव के दुख को हरण करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। कोई साधारण मनुष्य अन्य मनुष्य के दुख को हरण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को दीननाथ कहा गया है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को दीननाथ कहकर संबोधित करती है, अर्थात हे कृष्ण, हे दीननाथ, क्योंकि अपने को दीन मान रही है। और कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को दीननाथ कहकर इसलिए संबोधित कर रही है कि हे दीननाथ कृष्ण, आप दीन दुखियों पर दया करते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी दुखिनी हूँ। आपके विरह में मैं इतना दुखी हूँ कि मेरा शरीर धारण करना अब असंभव है। इसलिए आप दिनों पर दया करने वाले, मुझ पर भी दया कीजिए। आप अपना दर्शन देकर
मेरे प्राण को जीवित रखिए। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। इसलिए कृष्ण को दीननाथ कहकर संबोधित कर रही है। फिर कह रही है दीन दयार्दनाथ। आप तो दीननाथ है ही, पुनः दयार्दनाथ, क्योंकि आपका हृदय बहुत कोमल है। आप दूसरों का कष्ट देख नहीं सकते, ये भगवान का स्वभाव श्रीमती राधा रानी कह रहे। आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते, इसलिए दुखी पर दया करते हैं। और मैं सबसे बड़े दुखी नहीं हूँ, दुख का अनुभव कर रही हूँ आपके विरह में, और आप दयाशील हैं, इसलिए मुझ पर दया कीजिए और मेरे दुख को दूर कीजिए दर्शन देकर। पुनः कहते हैं कि मथुरानाथ कृष्ण को संबोधित करती है। तो यहाँ अभिमान भरा है श्रीमती राधा रानी के हृदय में, क्योंकि अब कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए हैं। जब गए थे कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं अति शीघ्र लौट आऊंगा ब्रज में, किंतु कंस के वध के पश्चात भी कृष्ण लौटकर नहीं आए ब्रज में, और उधर चले गए संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में, और वहां से आने के बाद भी नहीं आए। तो श्रीमती राधा रानी कह रहे कि आप तो यहाँ ब्रज में जब थे सभी लोग आपको गोपीनाथ कहकर पुकारते थे, गोपियों के नाथ के रूप में, और गोपीनाथ के रूप में आप प्रसिद्ध भी हैं। किंतु अब आप मथुरा में जाकर गोपियों को भूल गए हैं, क्योंकि मथुरा रमणियों के प्रति आकर्षित होकर आप मथुरानाथ बन गए हैं, अब गोपीनाथ नहीं है। तो इसलिए राधा रानी उनको मथुरानाथ कहकर संबोधित कर रही है। हे दीन दयार्दनाथ मथुरानाथ कदा बोलो कैसे, कब मैं आपका दर्शन करूंगी, श्रीमती राधा रानी कह रही है। हृदयं तो आलोक कातरम, कि मेरा जो हृदय है ये त्वद आलोक कातरम, आपके आदर्शन से मेरा हृदय व्यथित हो रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है आपके दर्शन के अभाव में। तो आदर्शन से हृदय व्यथित हो रहा है, और मेरा माथा वो घूम रहा है। तो हृदयं तो आलोक कातरं दयित भ्राम्यते किं करो मैं, हृदय में विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, हृदय व्यथित हो रहा है और चक्कर आ रहा है, माथा घूम रहा है। तो हे प्रिय कृष्ण, मैं अब इस स्थिति में क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव, विरह का भाव है कृष्ण से। और श्री माधवेंद्रपुरी इसी भाव में थे अपने शरीर त्यागते समय, कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे थे, और ये श्लोक गाते गाते उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्ण।